जरूरी नहीं है कि जंग मैदान जंग में लड़ी जाए। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा की एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी पर दहशतगर्दों का हमला, 4 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हुए। लेकिन उसमें ये जो जाते ही वाकया हुआ है, हमलावरों में खातून भी शामिल है और दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। एक आत्मघाती हमला हुआ है जिसके अंदर खबर आ रही है कि बहुत सारे इनके साइंटिस्ट, R&D वाला स्टाफ, उन सबको बड़ी तादाद में मार दिया गया है। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा की जहां 7 दिफाई इदारे पर दहशतगर्दों ने हमला किया है, जहां धमाके के बाद फायरिंग की गई, कई अफराद को यरगमाल बना लिया गया। अभी टर्की में अभी अटैक डिटेल्स आ रही हैं कि उसमें कितने लोग जानों से गए हैं। तुर्की में दहशतगर्दी पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तो हमारे लिए ये एक बड़ा ही एक अफसरदा दिन भी है, शोक का दिन है, सिर्फ एज अ दोस्त के तौर पे नहीं, एज अ पूरी कम्युनिटी के लिए। और इस्लामिक आतंकवाद, अरे पाकिस्तान से अच्छी दोस्ती रखोगे और वहां के लोग आपके पास आएंगे जाएंगे आराम से, तो आतंकवादी भी आएंगे जाएंगे, और आतंकवादी क्या करेंगे आपको भी पता है। स्प्लेटर, मसाइल, इश्यूज। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा इनकी ड्रोन इंडस्ट्री पे एक बहुत बड़ा ड्रॉ। पर हुआ हमला, टर्की की एरोस्पेस इंडस्ट्री पे हुआ है हमला, और टर्की के 3-4 जगहों पर हमला हुआ है। टर्की जो कि अब तक बहुत पीसफुल था, और ये पूरी मुस्लिम वर्ल्ड कसमें खाती थी कि टर्की से पीसफुल कोई मुस्लिम कंट्री नहीं, उस पर हमला हुआ। अर्दोगान जो कि कश्मीरी आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर बोलने से कहीं नहीं चूकते थे, आज शायद उनको इस बात का मलाल होगा कि आतंकवाद मेरे ही कंट्री में घुस गया है। और इस्लामिक आतंकवाद, अरे पाकिस्तान से अच्छी दोस्ती रखोगे और वहां के लोग आपके पास आएंगे जाएंगे आराम से, तो आतंकवादी भी आएंगे जाएंगे, और आतंकवादी क्या करेंगे आपको भी पता है। तो आज टर्की एरोस्पेस का जो हेडक्वार्टर्स है, उसके ऊपर एक आत्मघाती हमला हुआ है जिसके अंदर खबर आ रही है कि बहुत सारे इनके साइंटिस्ट, बहुत सारे इनके R&D वाला स्टाफ, मेन इनके वर्कर्स थे, उन सबको बड़ी तादाद में मार दिया गया है। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा इनकी ड्रोन इंडस्ट्री पे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और ये जो फिदाइन हमला हुआ है इसे प्रोबेबली भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा टर्की को, क्योंकि इतने सालों से जो रिसर्च कर रहे हैं, जो इनका 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे थे, ये वो साइंटिस्ट है जिनको मारा गया है। तो इतना बड़ा लॉस है कि आने वाला समय ही बताएगा कि इनके जो 5th जनरेशन फाइटर का प्रोग्राम काफी हद तक डिले भी हो सकता है। जहां तक टर्की का सवाल है, पहली चीज तो उसके नेबर्स के साथ उसके संबंध बहुत खराब हो गए हैं। जैसे साइप्रस के पास कुछ आइलैंड है, वो आइलैंड्स पे टर्की ने जबरदस्ती का क्लेम किया हुआ है, एंड टर्की बहुत एग्रेसिव तरीके से इन आइलैंड्स पे अपना क्लेम जताता है। तो वहां पे काफी प्रॉब्लम चल रही है टर्की की, या बॉर्डर एरियाज को लेके। अगला क्या है, टर्की ने अपनी फौजें उत्तरी सीरिया में भेजी थी और सीरियंस पे हमला कराया था, और ये तब की बात हो रही है जब आइसिस को खदेड़ा जा रहा था रशिया के थ्रू, और अमेरिकन की भी काफी हद तक प्रेजेंस थी। तो इस दौरान टर्की ने बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस की, इनके बहुत ज्यादा स्कर्मिशेस चले, इन्होंने वहां पे पब्लिक और जो औरतें बच्चों पे भी बहुत जुल्म किए। तो इसको लेके भी एक थियोरी आगे आ रही है। दूसरा, एर्दोगान के जो सन इन लॉ हैं, वो बरियक्तर कंपनी के मालिक है, जो बरियक्तर कंपनी है जो ड्रोन बनाती है, और इन्होंने ही पाकिस्तान को काफी लेटेस्ट और अपग्रेडेड UAVs और ड्रोन्स से लैस किया है। क्या ये टर्की के स्टेल्थ फाइटर पे भी टारगेट है? देखिए, स्टेल्थ फाइटर जेट जो है टर्की का, वो कहा जाता है कि इन्होंने US का ही डेटा गलत तरीके से हासिल किया है। सो इन्होंने, इट इज बाय अनफेयर मींस, जो इन्होंने इंटेलिजेंस गैदरिंग करके, इनके ब्लूप्रिंट स्टोरी करके, अगर आपको याद होगा, एक तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी तुर्की में जो असफल थी। ये बेसिकली USA ने करवाया था अपनी CIA के थ्रू। तो वहां से टर्की और US के रिलेशंस
डाउन स्लोप ही गए हैं। और आज की तारीख में इन्होंने फिर वेपनाइजेशन ऑफ अदर गल्फ कंट्रीज किया। तो जैसे आपने सुना होगा कि अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच जब लड़ाई छिड़ी थी, तो अजरबैजान को सबसे ज्यादा जो मेन स्टे बरियक्तर ड्रोन्स हैं वो टर्की ने ही दिए थे अर्मीनिया के खिलाफ। तो अगर हम देखें तो ये प्रोबेबली CIA का पक्का हाथ हो सकता है इसके पीछे। दूसरा, जो सीरियन रिबेल्स हैं जिनके ऊपर टर्किश फोर्सेस ने काफी जुल्म उठाए, ये वाली एक मिलिशिया ग्रुप भी हो सकती है जिन्होंने टर्की के ऊपर ये हमला किया है। लेकिन ये जो शी जिनपिंग और मोदी साहब की मुलाकात है, वो इसको जारी बात है बड़ा एक बड़े एंगल से देखा जा रहा है। अमेरिकन भी जारी बात है इसमें परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरा, हम ताड़ साहब ये भी बताएं कि ये पाकिस्तान को करतारपुर कॉरिडोर जो है उस पे 5 साल का मजीद एग्रीमेंट हो गया। हाउ डू यू फाइंड दिस? ये जो करतारपुर, ये जो जयशंकर साहब का दौरा था, आपको लगता है कि इससे चीजें बेहतर हुई हैं? चीमा साहब, 2 चीजें। इसको पहले पाकिस्तान के हवाले से मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लिए। जब कश्मीर के अंदर हुआ था तो पाकिस्तान को फौरन कंडेम करना चाहिए था। या दूसरा, ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट काफी नहीं है कि मोदी साहब को आना चाहिए तो 75 साल हमने जंगें नहीं की। ये देखना होगा कि उनको रिजर्वेशंस क्या है दूसरी साइड में। लेकिन उसमें ये जो जाते ही वाकया हुआ है, इसको क्लैरिफाई करना। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और तुर्की में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है, आत्मघाती हमला हुआ है जिसमें 10 लोगों की जान गई है और बहुत सारे लोग उसमें इंजर्ड भी हैं। तुर्की वही देश है जो लगातार आतंकवादी संगठनों को, आतंकवादियों को सपोर्ट करता आ रहा था। अब उसके ऊपर पड़ी है तो अब उसकी चीखें निकल रही हैं। जबकि लगातार तुर्की, चाहे वो हमास, हिजबुल्लाह हो, यहाँ तक कि लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन को भी तुर्की लगातार सपोर्ट करता था और पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता था। तो ये तेरा आतंकवादी मेरा आतंकवादी कर रहे थे। अब इनको पता चला है कि जो है आतंकवादी होता है, उसको सबको उसे एक ही नज़र से देखना होगा। अगर वो बोलेगा ये मेरा आतंकवादी नहीं है, ये मुझ पे हमला नहीं करता, तुम पे करता है, तो ये तुम्हारा आतंकवादी है। तो ये स्टैंडर्ड अब बिल्कुल नहीं चलने वाला है और आई होप कि एर्दोगन को इससे सीख लेनी चाहिए और जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते आ रहे हैं वो सपोर्ट करना बंद करें और ज़ीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है पीएम मोदी की, उसको फॉलो करें। तब जाके आतंकवाद से जो है वो लड़ पाएंगे। अदरवाइज़ आतंकवादी ऐसे ही हर देश में लोगों को, निर्दोष लोगों को मारते रहे।